मैंने अभी आपको बता दिया टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, और टेंजेंट से रिलेटेड जो भी थ्योरम थी वो मैंने आपको बता दिया। चलो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है। इसके लिए मैंने पहले एक सर्कल बनाया। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि इसके कितने टेंजेंट हो सकते हैं, बताओ। ये भी इसका एक टेंजेंट है, ये भी इसका एक टेंजेंट है। इस तरह सर्कल पे जितने भी पॉइंट हैं वो सभी पॉइंट से एक टेंजेंट पास कर सकता है। तो इसका मतलब है सर्कल पे जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। और सर्कल पे कितने पॉइंट है? इन्फिनिटली मेनी, दैट मींस इन्फिनिटली टेंजेंट। तो क्वेश्चन भी हमारा यही है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। आंसर क्या होगा आपका? इन्फिनिटली मेनी। तो लिख दो यहां पर। ये हो गया इसका आंसर। अब कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है इसमें, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। टेंजेंट जो होता है, कोई भी टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है या इंटरसेक्ट करता है, तो इट इन वन पॉइंट। ये हो गया। फिर है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। देखो मैंने आपको बताया था, सपोज करो ये एक सर्कल है और ये एक लाइन है जो दो पॉइंट पे इसे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। तो लिख लो यहां पर सेकेंड। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। देखो इसको भी मैं एक सर्कल से पहले बनाता हूं। क्या होगा कि इसका सपोज करो ये डायमीटर है, ठीक है, तो डायमीटर के एंड पे जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, इसके एक दूसरे के पैरेलल होंगे। देखो इस तरह से, क्योंकि ये भी होगा 90 डिग्री है ना, और ये भी है 90 डिग्री, तो दोनों पैरेलल भी होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंड तो सिर्फ दो ही पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट। इसका मतलब है कि टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो यहां लिखोगे आप टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। फिर है फोर्थ पार्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। मैंने क्या बताया था अभी कि सर्कल और टेंजेंट में जो कॉमन पॉइंट होता है इसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इसको आप लिखो यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये हो गया। नाउ क्वेश्चन 3 क्या है इसमें? अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द पॉइंट O at a point Q so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ is। MCQ दिया हुआ यहाँ पे। तो चलो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना होगा, ठीक है, और इसमें पहले आपको सेंटर पॉइंट करना होगा। फिर इसमें एक चीज दिया हुआ है, रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा रेडियस, ठीक है। और क्या है? अ टेंजेंट PQ। टेंजेंट PQ है तो यहां से एक टेंजेंट ले लिया हमने PQ, तो ये हमारा हो जाएगा P, क्योंकि एट P कह रहा था, एट अ पॉइंट P, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P हो गया, और ये PQ है इसका टेंजेंट। और आगे क्या कह रहा है? रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ये ले लिया हमने 5 सेंटीमीटर। और अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ 12 है, यानी यहां O से Q डिस्टेंस कितना है? 12। तो इसको भी हमने ज्वाइन कर लिया और ये दिया हुआ है 12, तो लिख दो यहां पे 12 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? लेंथ PQ, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो आपको मैंने बता रखा है, थ्योरम भी है ये, क्या कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यानी ये परपेंडिकुलर है, ये हो गया 90 डिग्री। इस हिसाब से ये क्या हो गया? ट्रायंगल OPQ इज अ राइट ट्रायंगल। और जब राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, राइट। तो OQ कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP। OP है 5 का स्क्वायर प्लस PQ, ये हमें फाइंड करना है। तो ये हो गया 144 इज इक्वल टू 25 प्लस PQ स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25। तो फिर PQ कितना हो गया?
इसका रूट हो जाएगा और ये माइनस होकर के होता है 119 इसका रूट। तो पी क्यू की लेंथ कितनी हो गई? रूट 119 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें? कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन such that one is a tangent and the other is a secant to the circle। चलो इसके लिए मैं सेकंड पेज पे चलता हूं। देखो क्या है इसमें, कह रहा है क्या कि एक सर्कल ड्रॉ करो, वो आप कंपास के हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो, और कह रहा है कि टू लाइन ऐसे ड्रॉ करो जो कि एक टेंजेंट हो और एक सेकेंड हो और दोनों पैरेलल भी होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करोगे आप? सेंटर लोगे आप, सेंटर को पॉइंट करो आप ओ, ठीक है, और कोई भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लो आप। सपोज करो हमने यहां ले लिया पी और इस रेडियस को ज्वाइन कर लो, मिला लिया, ठीक है। अब आप इसे बनाओगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इसलिए कि रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पे, इसलिए 90 का तरीका आपको मालूम है ही। एक बार यहां से फिर आर्क लेंगे, एक बार यहां से आर्क लेंगे। ये मैं हाथ से बना रहा हूं तो बहुत अच्छा नहीं बन सकता है, बट आपको समझने के लिए काफी रहेगा ये। चलो ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और हाँ ये बन गया टेंजेंट, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि इस लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन होनी चाहिए जो इस पे सेकेंट हो। तो चलो इसको भी लेवल कर लेता हूं मैं, ये ए बी एक लाइन हो गई, ठीक है। अब दूसरी लाइन हमें सीडी ड्रॉ करना है जो ए बी के पैरेलल भी होना चाहिए और इस सर्कल के लिए सेकेंट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, जिस पॉइंट पे आपको बनाना है, जहां पर भी एक कोई पॉइंट ले लो, सपोज करो ये ले लिया हमने क्यू, ठीक है, क्यू ले लिया। अब क्यू पॉइंट पे फिर एक 90 डिग्री एंगल बनाओ, बना लिया, और आर्क लगाएंगे इस तरह से। तो ऐसे इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लो, और वो क्या होगा, वो इसके पैरेलल भी होगा और ये सेकेंड भी हो गया। वो इसलिए कि देखो इसको सर्कल को दो पॉइंट पे कट करते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है लाइन, इसलिए सेकेंड भी है और ये पैरेलल भी होगा। क्यों? देखो ये एंगल कितना है, 90 ड्रॉ किया है, और ये एंगल कितना होगा 90, क्योंकि ये भी ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर है। तो अल्टरनेट एंगल क्या हो गया 90 90। इसका मतलब दोनों लाइन क्या है, पैरेलल भी है, यानी कि ए बी एंड सी डी क्या है, पैरेलल भी है, और ए बी जहां पर टेंजेंट है और सी डी सेकेंड है। क्वेश्चन भी यही कह रहा था।